हेलो दोस्तों। आज काफ़ी लंबे समय के बाद पहले मैं दूसरे चैनल पे कुछ वीडियो बना के डालता था, लेकिन ये चैनल दूसरा खोल रखा है मैंने, हालांकि है पुराने ईमेल आईडी पे ही। तो मैं आज ना एक बुक पढ़ रहा था, मेरे एक दोस्त ने दी थी मुझे कि आप इस बुक को पढ़िए। है बहुत पुरानी बुक है ये, द सीक्रेट, हिंदी में बोलते हैं इसको रहस्य। तो इसका एक मेन तो थीम एक छोटे शब्दों में बताया जाए तो बॉब प्रॉक्टर जो दार्शनिक लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक हैं, वो कहते हैं कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, खुशी, सेहत, दौलत। ओके। तो ये बुक क्या सिखाती है और मुझे क्या सीखने को मिला इससे, मैंने पढ़ी है तो मुझे क्या सीखने को मिला और सिखाती क्या है ये। जैसे पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड पढ़ी, आपके अवचेतन मन की शक्ति। द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें बताया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन किया गया है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए या आप चाहते हो तो पहले तो मांग करो, मांगो, उसके बाद जो चाहते हो उसको यकीन करो, फिर वो परिणाम आपको मिलेगा, दिखेगा। अब कहने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर इसके इस कॉन्सेप्ट को मैंने जो जोड़ा था, मैंने ईश्वर की सत्ता से लेकर के उसको जोड़ा था कि ईश्वर की सत्ता कैसे काबिज है आप तक। क्योंकि देखो, हमेशा से आस्तिक और नास्तिक हमेशा से रहे, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को ना मानने वाले। और आज की डेट में जब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी तो युवा पीढ़ी भी देखो इस पर क्वेश्चन मार्क करती है कि ईश्वर है नहीं है, या ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बट अगर ईश्वर की सत्ता आज भी है, लोग उनको आज भी मानते हैं, उनका एग्जिस्टेंस अभी भी है, तो क्यों क्यों भाई, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। आप इस डिबेट में ना पड़ें कि ईश्वर है या नहीं है, कि ईश्वर कोई आशीर्वाद आकर के देगा, शक्ति निकल के आएगी, हाँ एकदम से देवी जी प्रकट होंगी और आपको कहेंगे तथास्तु, जो आपको चाहिए मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मेरा ना वो एक जो विचार जिसके बारे में मैं सोचता था और ज़्यादा मजबूत हो गया कि हाँ बात यही है। जैसे ईश्वर को आप मानते हो, हिंदू धर्म वाले लोग अपने शिव जी को पूजेंगे, हनुमान जी को पूजते हैं, है ना, सरस्वती जी को पूजेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, दुर्गा जी की पूजा करेंगे। मुस्लिमों के जो धर्मगुरु हैं अपने, वो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, है ना। सिखों के अपने धर्मगुरु गुरु नानक साहब हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, तो वो उनको मानते हैं, उनकी सिद्धांतों पे, उनकी शिक्षाओं पर अमल करते हैं। वहीं अगर आप देखोगे कि बौद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं, महावीर स्वामी की शिक्षाओं को जैन धर्म वाले मानते हैं। और हर इंसान के लिए जो अलग अलग धर्म को फॉलो करता है उसके लिए मुझे लगता है कि सेम काम करती हैं चीज़ें। वही हनुमान जी को मानने वाले लोग को लाभ मिलेगा उनमें आस्था रखने के बाद, वही पैगंबर मोहम्मद साहब में आस्था रखने के बाद उसको लाभ मिलेगा जो पैगंबर मोहम्मद साहब में आस्था रखता है। वही लाभ मिलेगा गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी में आस्था रखने वाले सिखों को। वही बुद्धिस्ट लोगों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में आस्था रखने वाले, उनके पद चिन्हों को मानने वाले, वही लाभ मिलेगा। आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता कैसे है? क्योंकि कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना। आप इंसान हो और आप किसी को अगर नहीं मानते हो, एक परम सत्ता है जो ऊपर, जिसका आप ऑर्डर फॉलो करना चाहते हो या जिसके नीचे रहना चाहते हो, वो एक माध्यम के रूप में निकल के आया, ईश्वर। ईश्वर वही माध्यम है। आप इस पचड़े में ना पड़ें कि वो है या नहीं है, पर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करेगा। आप कुछ मांगोगे उससे और मांगने के बाद उनमें आस्था रखोगे कि ये मिलेगी, तो वो ना एक सीधा सीधा पॉइंट ऑफ मार्गदर्शक हो जाता है। आप आप डाइवर्ट नहीं होते इधर उधर, अपने दिमाग को नहीं भटकाओगे, आपका मन शांत रहेगा। तब मैं सोच रहा था इस किताब को पढ़ते टाइम कि चलो, इन्होंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विदेशी बुक राइटर हैं इनके, तो बाकी ईश्वर ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं, तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन का चेतना स्तर उतना ज़्यादा नहीं है। मैं कहूँ कि मेरा ही नहीं था यार अब तक, हालांकि मैं उस चीज़ को उस तरीके से फॉलो नहीं करता था। तो हमारा चेतना स्तर उतना ऊंचा नहीं है कि हम किसी माध्यम को बगैर माने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकें। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए एक माध्यम दे गया, इजी माध्यम, क्योंकि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन उस चेतना स्तर के नीचे होती है। अब अगर नास्तिक लोग हैं जो नहीं मानते, वो किसी ना किसी चीज़ को तो मानते हैं, किसी ना किसी परम सत्ता को तो मानेंगे ही, तो उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ काम करता है। इस बुक में यही बताएगा, और ये बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ सकते हो आप, क्योंकि हम बहुत कुछ अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऐसी किताब पढ़ते हैं तो कुछ सिद्धांतों को हम कनेक्ट कर पाते हैं, तो पढ़ने के बाद वो आनंद आएगा। अच्छी बुक है काफ़ी, और इसमें 200 पेज हैं
तो लगभग अगर आप 1-2 घंटे डेली भी पढ़ोगे तो 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी ईजिली। अच्छी बुक है, किताबें पढ़नी चाहिए। आपके बहुत सारे सिद्धांत मजबूत होते हैं, कुछ विचार छट जाते हैं, जो धूल जमी होती है वो हट जाती है, कहीं कहीं मजबूती मिलती है विचारों को। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओके, अलविदा, बाय बाय।